आज हमारे खास पेशकश में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस बोकारो के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियदर्शी जरवार जी। इनसे विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस एजुकेशनल सोसाइटी का किस तरह से विस्तार हुआ, कैसे अब तक के सफ़र को ये आगे बढ़ाए और बोकारो को एजुकेशनल हब कैसे बनाया। सबसे पहले नमस्कार सर, स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में। जरवार जी, बोकारो को सबसे पहले आपने क्यों चुना और क्या खासियत रही कि बोकारो एक एजुकेशनल हब बना? देखिए, बोकारो पहले से ही शैक्षणिक शहर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पर 10 और 10+2 की एजुकेशन बहुत अच्छी थी। झारखंड के नहीं, बिहार के भी छात्र बोकारो में अपना +2 करने के लिए खासकर आया करते हैं और एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बोकारो जाना जाता है, जो एक तरफ तो स्टील इंडस्ट्री के लिए BSL वेदांता के लिए प्रसिद्ध है और दूसरी तरफ बोकारो जिले में कोयले की भी खाने हैं। अभी तो ONGC भी वहाँ प्रोजेक्ट लगा रही है, जियाडा है। तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो छात्र छात्राएं 12वीं के बाद दूसरे राज्यों में खासकर इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए, MBA के लिए, BBA के लिए, BCA के लिए जा रहे हैं, उनको एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए सहूलियत खर्च में, कम खर्च में, जिससे कि वो अपना भविष्य का निर्माण कर सकें। सीधे तौर पर अगर हम समझे तो एजुकेशन पलायन पर आपने रोक लगाया। जो शिक्षा के लिए लोग दूसरे राज्य जाते थे, उनको आपने बोकारो में वो सुविधाएं दी। क्या मुसीबतें आई शुरुआती दौर में जब आप वहाँ पर परिकल्पना करना चाहे कि नहीं एजुकेशनल हब टेक्निकल एजुकेशन के लिए बनाए, तो क्या क्या मुसीबतें आई और फिर इस सफ़र को कैसे प्राप्त किया? देखिए, जब भी कोई बड़ा संस्थान अपने महत्वाकांक्षा को और महत्वाकांक्षा की योजनाओं को लेकर आता है, भले ही उसमें जनहित भी शामिल है बहुत बड़े पैमाने पे, किंतु लोगों के बीच ये विश्वास दिलाने में प्रारंभिक समय में ये कठिनाई हुई कि किस प्रकार जो है ये जो कॉलेज यहाँ खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज, वो दूसरे वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर वो कैसे खड़े। तो ये समझाना पहले हम लोगों को पड़ा और उसके लिए उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई। NAAC एक्रेडिटेशन B++ में लिया गया और प्लेसमेंट की समुचित व्यवस्था करने में समय लगा, लेकिन वो आज के तारीख में चुस्त दुरुस्त की। स्कॉलरशिप पर भी आते हैं, आपने स्कॉलरशिप की राशि भी बढ़वाई, बच्चों को इसका सीधा लाभ मिले, किस तरह से प्रयास किया आपने? देखिए, झारखंड वैसे तो खनिज पदार्थ में और दूसरे जो प्रॉफिट के जो सोर्सेज हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भारत के मानचित्र पे भूमिका निभा रहा है, किंतु वास्तव में जो हमारे झारखंड की जो आम जनता है, आम छात्र छात्राएं हैं, वो आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं है, सक्षम भी नहीं है। पढ़ने में मेधावी बहुत हैं, लेकिन उनकी ये एक बहुत बड़ी कमी है, जिसमें झारखंड सरकार भी, केंद्र सरकार भी पोस्ट मैट्रिक योजना ई-कल्याण के तहत या फिर अभी हाल में ही निकला है मानकी मुंडा स्कॉलरशिप, जिसमें छात्राओं को भी 30,000 रुपये महीने का BTech के और 15,000 रुपये महीने डिप्लोमा सालाना दिया जाए। तो इस तरह से कॉलेज भी अपने सोसाइटी हमारी जो है गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी, वो भी छात्र छात्राओं को मीन्स और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसे हम सेट भी कह देते हैं, और उसके तहत उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है। NAAC B++ ग्रेड कैसे हासिल किया आपने? देखिए, NAAC एक भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है UGC के तहत, जो
भारत के उच्च शिक्षण संस्थान HEI को ग्रेड प्रदान करती है, उनके क्वालिटी के ऊपर, उनके रिसर्च, उनके प्लेसमेंट और शिक्षा की जो क्षमताएं हैं उनके ऊपर। तो इसमें हमारा कॉलेज अभी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ ग्रेड प्राप्त कॉलेज हो गया है, जिसे B++ NAC ने ग्रेड प्रदान किया है पीछे 2025 में मई में। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत पहला कॉलेज भी आपका बनने जा रहा है, जो ऑटोनमस कॉलेज के रूप में UGC के पास आपने एक आवेदन भी दिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या ग्रेड मिलेगा? और देखिए, सिर्फ ये जो है कहने से तो माइग्रेशन जो भी है हमारा पलायन छात्रों का, वो तो समाप्त नहीं होगा जब तक हम उस स्तर की क्वालिटी, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, एक्रेडिटेशन और दूसरी व्यवस्था नहीं करें। इसी के तहत जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज को हम लोगों ने ऑटोनोमस बनाने के लिए UGC में आवेदन दिया हुआ है, जो NAC B++ ग्रेड आने के बाद ये संभव हो सका। तो इसमें हम लोगों ने आवेदन दिया है, जो मई महीने तक हमें उम्मीद है कि हमें ऑटोनोमस स्टेटस, एकेडमिक ऑटोनोमस विद इन झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची ओनली मिले। अभी तक कितने तरह के कोर्स उपलब्ध हैं अपने इस कॉलेज में? हमारे यहाँ देखिए, बीटेक में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाटा साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक EC, बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा MBA मार्केटिंग, फाइनेंस और HR, BBA, BCA तथा डिप्लोमा के 3 क्षेत्रों में, जहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और इसके अलावा बीटेक इन मैकेनिकल, सिविल एंड EEE वर्किंग प्रोफेशनल, जो वैसे विद्यार्थी जो कि डिप्लोमा किए हैं, किसी सरकारी संस्थान में या किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, रेगुलर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक AICTE से और झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मान्यता प्राप्त हमें फ्लेक्सिबल टाइम टेबल के अंतर्गत रेगुलर कोर्स में देने की व्यवस्था है। आने वाले दिनों में और कौन से नए कोर्स ऐड करने की तैयारी चल रही है कॉलेजेस की? अभी संप्रति में हमारा जो GGSTC कांड्रा चार्ल्स बोकारो कॉलेज है, वह एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में बिहार और झारखंड में आया है। IST का भी बेस्ट फैकल्टी अवार्ड पुडुचेरी में इस संस्था को 2025 वर्ष के लिए दिया गया। अभी हम लोगों की जो आगे की जो व्यवस्था है कि ये एक 5th जनरेशन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज के अंतर्गत आता है। 5th जनरेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज क्या होते हैं कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आजकल हम लोग देखते हैं कि छात्र छात्राओं में एक प्रकार की बहुत देखा जाता है कि हताशा भी है और थोड़ा सा उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की भी भावना आती है। तो वो अगर प्रॉपर केयर नहीं है, हैप्पीनेस इंडेक्स अगर अच्छा नहीं है, उनके विषय में उनसे अगर संवाद नहीं किया जाता है, उनको विभिन्न स्तर पर काम करने का मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि छात्र तो बहुत मेधावी हैं। जो नया जनरेशन है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा हम लोग के जनरेशन से तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मैं मानता हूँ, लेकिन उनके अंदर बहुत जल्दी एक जिसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन की भी भावना आती है। तो वो चीज़ को हम लोग अभी अब ज़्यादा ध्यान देंगे और ज़्यादा, जिससे कि छात्र छात्राएं यहाँ से जो भी निकले वो एक भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए एक अच्छे नागरिक और अच्छे इंजीनियर मैनेजर बन गए। और कॉलेज से क्या खासियत है आपके कैंपस में? एजुकेशन के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा वहाँ पर सुविधाएं हैं जो बच्चे यहाँ आकर्षित हो सके? देखिए, हमारा कॉलेज 14 एकड़ में फैला हुआ है और ग्रीन कैंपस है पूरा, और जिसमें पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के फूल और वाटर हार्वेस्टिंग और जैसे पर्यावरण संबंधित भी जो उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं।
और जो सबसे बड़ी बात है कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल रखा गया है। मेस की भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जिसमें हम लोग ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, जिसमें उनको शुद्ध और स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलता है। खेलने की व्यवस्था है। अभी हमने 4 एकड़ में हमने अपना एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी डेवलप कर रहे हैं और 16 करीब फैकल्टी मेंबर इंक्लूडिंग डायरेक्टर अपने फैमिली के साथ कैंपस में रहते हैं, जो बराबर छात्र छात्राओं का निजी रूप से भी ख्याल रखते हैं, जिससे एक वातावरण सौहार्द का वातावरण है। और जो सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में सर्वधर्म जो ये होती है सद्भावना की भावना है। हम लोग दिवाली मनाते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं, दावते इफ्तार भी करते हैं, हम लोग अभी महावीर जयंती भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। तो इस तरह से जो एक हमारे देश की, भारत की जो एक संस्कृति है, जो पहचान है, गंगा जमुना जो संस्कृति है, ये सारी चीज़ बच्चे सीख रहे हैं, जो आज आने वाले दिनों में भविष्य में वो भारत के एक बहुत ही सफल नागरिक होकर आएंगे। बड़े बड़े शहरों में बच्चे जो हैं वो आकर्षित होते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन आपके मन में भी आया था कि नहीं, बोकारो को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक इन्वायरमेंट ऐसा तैयार करना होगा कि बड़े शहर को छोड़कर बोकारो बच्चे आए, तो उसमें कितनी चुनौतियाँ रही, क्या क्या चीज़ वहाँ पर डेवलप करने में कठिनाई हुई? देखिए, आजकल ऑनलाइन का भी समय है, डिजिटल व्यवस्थाओं के तहत बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी हाल में आपको जानकर ये खुशी होगी कि गुजरात अहमदाबाद से हमारी अडानी सीमेंट के साथ एमओयू हुआ। अभी मुंबई में पावरिका ग्रुप के साथ हमारा एमओयू हुआ, हमारा ESL वेदांता के साथ एमओयू हुआ। तो छात्र छात्राएँ ऑनलाइन भी इन इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। एमओयू के तरह के अंतर्गत उनको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की भी सुविधा दी जा रही है, जिससे कि वो हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस कहते हैं उनको बाहर का भी मिल रहा है। तो ये जो अभी हमारी जो डिजिटल जो क्रांति हुई है, इसका भी बेनिफिट है। इससे आजकल कहते हैं कि ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है। आप कहीं से भी कहीं भी जगह का विज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट ऑनलाइन बुक्स एंड जर्नल है लाइब्रेरी में, डेलनेट की व्यवस्था है, जिससे छात्र छात्राएं कहीं की भी लाइब्रेरी से एक्सेस और एक शांत स्वच्छ वातावरण में अपनी तैयारी करके पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कैंपस सिलेक्शन के तौर पर कहें या फिर अपॉर्चुनिटी के तौर पर कहें। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बारे में आपने बताया कि ESL वेदांता, अडानी सीमेंट, पावरिका और जियाडा बोकारो जैसे संस्थाओं से MOU करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा और उन्हें कन्विंस करके अपने बच्चों तक जोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, इसमें जो है हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जिन्होंने एक चीज़ हम लोगों को सिखाया है, जो भी अभी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं इंडिया में, कि निरंतर काम करना है, हार्ड वर्क करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। रिजल्ट अपने आप हमें प्राप्त होगा। सही दिशा में लगन के साथ काम करना है, वही सभी लोग कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में हमारे जो भी फैकल्टी हैं, 60 के ऊपर फैकल्टी मेंबर है, 40 के ऊपर स्टाफ हैं, टोटल 150 का हमारा सब ड्राइवर, मालिक, प्यून सब मिलाकर हमारे हो जाते हैं। तो ये सब लोग निरंतर वर्क कर रहे हैं और उसका ही ये नतीजा है कि लक्ष्य ये है कि छात्र छात्राएं खुश हों। कंपनियां हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, 35 के ऊपर कंपनियों की व्यवस्था कर दे रहा है, दूसरी भी जहां से प्लेसमेंट बच्चों को दिया जा रहा है। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम लोग MSCME के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूसरी जो इस तरह की संस्थान हैं उनके साथ संपर्क में है, IIC के साथ संपर्क में है। निरंतर ट्रेनिंग और विभिन्न प्रयास से, यहाँ तक कि कैलिफोर्निया से श्री रमेश यादव सर हैं, वो JUT के माध्यम से, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने यशस्वी वाइस चांसलर सर प्रोफेसर डॉक्टर DK सिंह सर को भी धन्यवाद दूंगा और हमारे मैनेजमेंट के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं,
श्री तरसेम सिंह सर और ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री SP सिंह सर, इन सब लोगों ने हमें निरंतर सहायता दी है कि कॉलेज को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि NAAC एक ऐसी संस्था है जो 7 क्राइटेरिया के ऊपर काम करती है और ये 7 क्राइटेरिया में आप उत्कृष्ट होते हैं तभी आपको उत्तम ग्रेड मिलते हैं। और उस उत्तम ग्रेड को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब और जो कैबिनेट मंत्री हैं विभिन्न, जिन्होंने एक संकल्प के द्वारा जो कॉलेज का ग्रेड B++ या A हो, A+ हो, उनको उनकी कल्याण की छात्र छात्राओं की 80,000 से 90,000 करने की कृपा की। तो इसके कारण काफ़ी उत्साह है टीचरों में भी, प्रशासन में भी, हमारे मैनेजमेंट में, स्टूडेंट में, जिससे कि सभी लोग एक उत्कृष्टता की तरफ, क्वालिटी की तरफ, एक गुणवत्ता की तरफ अग्रसर हो। तो आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बातचीत के लिए मौजूद थे गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस बोकारो के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियदर्शी जरवार जी, जो साफ तौर पर बताते हैं कि बड़े बड़े शहरों नहीं बल्कि आपके नज़दीक के शहर बोकारो में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो बच्चे तकनीकी शिक्षा लेकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो वो सारी सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं। एक बार ज़रूर विजिट करने आए और तभी आप जान पाएंगे कि आखिर यहाँ जो एजुकेशन की व्यवस्था है, जो कैंपस की सुविधाएं हैं, वो सारी कुछ आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। तो इजाज़त दें, आगे भी हम और विशेष कार्यक्रम के साथ मौजूद रहेंगे।